नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पे जिसका नाम है माई इंश्योरेंस माई वे। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई वीडियो जो कि आधारित है आपके फाइनेंशियल प्लानिंग पे। और इसमें हम चर्चा करेंगे आज LIC द्वारा लॉन्च की गई नई प्रोडक्ट जिसका नाम है पेंशन प्लस। साथ ही साथ जानेंगे इस प्लान के फीचर्स के बारे में और देखेंगे कैसे ये प्लान बेनिफिशियल हो सकता है आपके लिए। LIC की पेंशन प्लस पॉलिसी ये एक मार्केट लिंक पेंशन प्लान है जो कि आपको मदद देती है एक सिस्टमेटिक और डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट का, जिससे आप बिल्ड कर सकते हैं एक बड़ा फंड और उस फंड को यूटिलाइज कर सकते हैं अपने फ्यूचर पेंशन के लिए। अगर नटशल में बात करें तो ये है एक मार्केटिंग पॉलिसी इंडिविजुअल पर्सन्स के लिए। आप इसमें इन्वेस्ट करें, खड़ा करें एक बड़ा कॉर्पस और उसे कन्वर्ट करें अपने पेंशन में। LIC की न्यू पेंशन प्लस पॉलिसी ये देती है आपको एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट ऑप्शन विथ फ्रीडम कि 5 साल बाद जब चाहें आप अपने फंड को यूटिलाइज कर सकते हैं कन्वर्ट करने के लिए एक रेगुलर पेंशन में, या फिर आप चाहें तो 60% अपने फंड का विड्रॉ कर बाकी 40% को यूटिलाइज कर सकते हैं पेंशन के लिए। अगर पॉलिसी टर्म के दौरान होती है कोई भी अनहोनी तो ये पॉलिसी आपके फैमिली मेम्बर्स को देती है 100% फ्रीडम। वो चाहे तो कर सकते हैं 100% इसे विड्रॉ या फिर इस्तेमाल कर सकते हैं इसे पेंशन के रूप में। अब सवाल ये बनता है कि क्या आपको ये पेंशन प्लान लेना चाहिए। तो मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या आपके पास कोई पेंशन प्लान है। अगर नहीं है तो ले लीजिए, क्योंकि बुढ़ापे में आपका सहारा पेंशन के अलावा भगवान भी नहीं हो सकते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं अपने वीडियो के अगले पड़ाव पे, जहां मैं आपसे शेयर करूंगा इस प्लान के फीचर्स और आपको बताऊंगा इस प्लान के फीचर्स के बारे में डिटेल में। साथ ही साथ दूंगा आपको एक इलस्ट्रेशन और आपको समझाने का कोशिश करूंगा कि प्लान के बेनिफिट्स क्या क्या है। पहला, प्लान के फीचर्स। ये आपको प्रोवाइड करता है एक फ्लेक्सिबल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन जो कि आप ले सकते हैं मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, या फिर आप चाहें तो एक बार एक सिंगल इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। जहां मंथली स्टार्ट होता है 3,000 रुपये से, क्वार्टरली 9,000, हाफ ईयरली 16,000, ईयरली 30,000 और सिंगल प्रीमियम 1,00,000 रुपये से। इस प्लान में इन्वेस्टमेंट की कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, आप अपने सहूलियत के हिसाब से आप इसे बढ़ा भी सकते हैं। मंथली मोड में आप 3,000 के ऊपर 250 रुपये के मल्टीपल्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं दूसरे मोड में आप 1,000 के मल्टीपल में इन्वेस्ट कर सकते हैं और सिंगल प्रीमियम में आप चाहें तो 10,000 रुपये के मल्टीपल में इन्वेस्ट कर पाएंगे। इस प्लान में कोई भी भारतीय, NRI या फिर FNIO जो कि 25 से 75 वर्ष के बीच का है वो चाहे तो इन्वेस्ट कर सकता है। इस प्लान में जो आपको मिनिमम पॉलिसी टर्म मिलेगा वो है 10 साल का और मैक्सिमम 42 ईयर्स। प्रीमियम पेइंग टर्म सेम रहेगा आपके पॉलिसी टर्म के बराबर। वेस्टिंग एज, दैट मीन्स कि जब से आपकी पेंशन स्टार्ट हो सकती है वो एज रखी गई है मिनिमम 35 और मैक्सिमम 85। ध्यान देने की बात यह है कि अगर यहाँ कोई 25 साल का व्यक्ति भी अगर इसमें इन्वेस्ट करता है तो वो 35 ईयर्स के उम्र से ही चाहे तो पेंशन ले सकता है। दूसरी जो ध्यान देने वाली बात थी वो थी टर्म वेस्टिंग। और वेस्टिंग का मतलब होता है कि पॉलिसी टर्म कंप्लीट हुआ और आप जो है आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको फंड का इस्तेमाल कैसे करना है। ऑप्शन जो अवेलेबल है आपके पास वो है, पहला कि आप इसे चाहें तो कम्यूट कर सकते हैं और कन्वर्ट कर सकते हैं इसे पेंशन में। दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है ये कि आप चाहे तो आप अपने फंड का 60% कर सकते हैं विड्रॉ और बाकी के पैसों से ले सकते हैं अपने लिए कोई एक बढ़िया पेंशन प्लान। और पेंशन की भी आपकी मर्जी है, आप चाहे तो ले LIC से या फिर आपकी मर्जी हो तो आप किसी और भी इंश्योरेंस कंपनी से आप इसे खरीद सकते हैं। जब आप पेंशन खरीदेंगे दैट मीन्स कि जब पॉलिसी होगा एनुटाइज तो आपके पास जो पहला ऑप्शन अवेलेबल होगा वो होगा इमीडिएट एन्युटी का। दैट मीन्स कि अगर आप चाहते हैं अगले महीने से ही पेंशन लेना तो आप आराम से जा सकते हैं इमीडिएट एन्युटी के लिए। साथ ही साथ इसके साथ आपके पास अवेलेबल होगा एक और ऑप्शन, दैट मीन्स कि डिफर्ड एन्युटी का। अगर आप चाहते हैं कि पेंशन आपको एक हायर रेट पे मिले लेकिन वो आज ही गारंटी हो जाए तो आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन है कि आप ऑप्ट कर सकते हैं डिफर्ड एन्युटी का और लुफ्त उठा सकते हैं गारंटेड पेंशन का एट अ हायर रेट बट डिफाइंड एट प्रेजेंट। इवन पॉलिसी टर्म के एंड में अगर आप चाहते हैं इंक्रीज करना अपना वेस्टिंग डेट
तो वो भी ऑप्शन आपको अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल सपोज कि अगर आपका एज 35 है, पॉलिसी का टर्म लेते हैं अगर आप 15 ईयर्स का, देन 50 ईयर्स के एज में ये पॉलिसी होता वेस्ट और आपको यहाँ खरीदना होता कोई पेंशन। लेकिन यहाँ एज 50 पे आपके पास एक ऑप्शन है, अगर आप चाहते हैं इसे एक्सटेंड करना तो आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल, या आप चाहें तो इसे 10 साल के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं और पेंशन जो है लेटर ऑन स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे दिलचस्प ऑप्शन जो आपको इस पॉलिसी में अवेलेबल है वो ये कि 5 साल के लॉगिन के बाद बिना किसी एग्जिट लोड के आप जब चाहें सरेंडर ऑप्शन का इस्तेमाल कर सिक्योर कर सकते हैं अपना पेंशन, चाहे इमीडिएट या फिर डेफर्ड। इवन आप चाहें तो आप कम्यूटेशन ऑप्शन का इस्तेमाल करके विड्रॉ कर सकते हैं अपना 60% ऑफ द अवेलेबल फंड और बाकी के पैसों से आप ले सकते हैं कोई भी अपने सहूलियत के हिसाब से पेंशन। पॉलिसी टर्म के अंत में या फिर जब आप पॉलिसी करते हैं सरेंडर तो आपको मिलता है आपका अवेलेबल फंड वैल्यू और जो कि होता है नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू एनएवी। जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं इस पॉलिसी में तो आपको एलोकेट किया जाता है यूनिट और एनएवी दैट मीन्स नेट एसेट वैल्यू होता है उस यूनिट का अप्रिशिएटेड प्राइस। अगर पॉलिसी टर्म के दौरान आपके साथ होती है कोई अनहोनी तो आपके द्वारा पे किए गए प्रीमियम का 105% या फंड वैल्यू दोनों में से जो अधिक होगा वो आपके नॉमिनी को दिया जाएगा। अगर आपकी पॉलिसी होती है डिसकंटिन्यूड दैट मीन्स कि अगर आपने प्रीमियम पे नहीं करा है तो उस दिन तक जो भी आपका फंड वैल्यू होगा वो आपके नॉमिनी को वापस कर दिया जाएगा। यहाँ पे नॉमिनी को मिलता है 2 ऑप्शन। नंबर 1, नॉमिनी चाहे तो वो सारे फंड को विड्रॉ कर सकता है एक बार में या फिर सेटलमेंट ऑप्शन का इस्तेमाल करके इसे वो इंस्टॉलमेंट में भी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये कि नॉमिनी चाहे तो उस फंड को यूटिलाइज कर सकता है पेंशन के लिए या फिर उसमें से पार्शियल विड्रॉ करके बाकी के पैसों को इस्तेमाल कर सकता है पेंशन प्राप्त करने में। आगे बात करते हैं हम इस पॉलिसी में चार्जेस जो आपको पेएबल है। पहला मोर्टेलिटी चार्ज जो कि है एकदम निल दैट मीन्स कोई मोर्टेलिटी चार्ज आपको पे नहीं करना होता इस पॉलिसी में। दूसरा आता है पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज। रेगुलर प्रीमियम के केस में जो फर्स्ट ईयर के लिए होता है वो होता है 57 रुपीज़ पर मंथ, सेकेंड ईयर 55 रुपीज़ पर मंथ, थर्ड ईयर 53 रुपीज़ पर मंथ, फोर्थ ईयर 51 रुपीज़ पर मंथ, फिफ्थ ईयर 49 रुपीज़ पर मंथ और उसके बाद ये भी हो जाता है निल। वहीं सिंगल प्रीमियम के केस में जो फर्स्ट ईयर पेबल होता है वो होता है मैक्सिमम 80 रुपीज़ पर मंथ, सेकेंड ईयर 76 रुपीज़ पर मंथ, थर्ड ईयर 73 रुपीज़ पर मंथ, फोर्थ ईयर 70 रुपीज़ पर मंथ, फिफ्थ ईयर 67 रुपीज़ पर मंथ और सिक्स्थ ईयर ऑनवर्ड्स अगेन ये हो जाता है 0। प्रीमियम एलोकेशन चार्ज फर्स्ट ईयर पेबल होता है 7% ऑफ जो आपका एनुअल प्रीमियम है। सेकेंड ईयर से फिफ्थ ईयर अगर आपका प्रीमियम है 50,000 से कम तो 4.5%, 50,000 से अगर ज़्यादा है तो 4%। सिक्स्थ ईयर ऑनवर्ड्स अगर आपका प्रीमियम है 50,000 से कम तो आपको पे करना होगा 3.5%, अगर आपका प्रीमियम है 50,000 से ज़्यादा तो आपको पे करना होगा मात्र 3%। प्रीमियम एलोकेशन चार्ज सिंगल प्रीमियम के केस में आपको पे करना होता है सिर्फ पहले साल जो कि होता है 3.3% ऑफ द सिंगल प्रीमियम। यदि आप इसे ऑनलाइन खरीदते हैं तो ये घट के हो जाता है मात्र 1.5% और उसके बाद जो प्रीमियम एलोकेशन चार्ज हो जाता है वो एकदम से निल। फंड मैनेजमेंट चार्ज जो आपको पे करना होता है इस पॉलिसी में वो होता है 1.35% ऑफ द फंड वैल्यू। डिसकंटिन्यूड पॉलिसीज में वो हो जाता है घट के सिर्फ 0.5%। इस पॉलिसी में आपको फंड स्विचिंग के लिए 4 स्विचिंग का ऑप्शन मिलता है बिल्कुल मुफ्त। उसके बाद आपको पे करना होता है ₹100 पर स्विचिंग। ऑल्टरेशन चार्ज रखा गया है फ्लैट 100 रुपीज़। ऑल्टरेशन चार्ज होता क्या है जैसे कि चेंज ऑफ नॉमिनेशन, चेंज ऑफ मोड या और भी अगर कुछ आप चेंजेस करना चाहते हैं पॉलिसी में तो आपको पे करना होता है फ्लैट 100 रुपीज़ का चार्ज। इस प्लान में आपको मिलते हैं 4 इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस जो कि आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप
सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें है पहला बॉन्ड फंड, दूसरा बैलेंस फंड, तीसरा सिक्योर फंड और चौथा ग्रोथ फंड। पहले हम जान लेते हैं बॉन्ड फंड के बारे में। अगर आप जोखिम लेना नहीं चाहते और चाहते हैं कि स्लो लेकिन आपको निरंतर रिटर्न मिलता रहे, तो आप चूज कर सकते हैं बॉन्ड फंड को। यहाँ आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं विथ कंपाउंडिंग एक अच्छा रिटर्न। दूसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपको यहाँ मिलता है सिक्योर फंड का, जहाँ आपको रिस्क बिल्कुल न के बराबर मिलता है और बहुत ही छोटा अमाउंट आपका जो होता है वो इक्विटीज़ में इन्वेस्टेड होता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में देखें तो ये आपको बॉन्ड फंड से अच्छा रिटर्न दे के जा सकता है विथ वेरी लो रिस्क प्रोफाइल। तीसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है आपका बैलेंस फंड का। यहाँ आपका पैसा आप बोल सकते हैं कि 50-50 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, शॉर्ट टर्म मनी मार्केट और इक्विटीज़ में डिवाइडेड होता है। रिस्क यहाँ ज़्यादा है लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न दिलवा सकता है। और जो लास्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपको यहाँ मिलता है वो है ग्रोथ फंड का। यहाँ आपका मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट वो रहता है इक्विटीज़ में। ये हाईली वोलेटाइल और हाई रिस्क पोर्टफोलियो है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ऑलवेज थिंक फॉर लॉन्ग टर्म, और लॉन्ग टर्म में ये आपको इतना रिटर्न दे के जाएगा जिसका कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। और इस प्लान की सबसे बेस्ट पार्ट कि आप इन चारों फंड में कभी भी स्विच कर सकते हैं बिना अपने इन्वेस्टमेंट को ब्रेक किए। और अंत में वीडियो ख़त्म करने से पहले आपको बताते चले कि अगर आप चाहते हैं एक बेहतर रिटायरमेंट प्लानिंग तो इन्वेस्ट करें आज ही LIC के पेंशन प्लस में, क्योंकि आप जितना लंबा टाइम देंगे अपने कॉर्पस को ग्रो करने को वो फंड उतना ही बड़ा होगा। और सबसे अच्छी बात है कि 5 साल बाद जब मर्जी आप इसे कन्वर्ट करा सकते हैं पेंशन में। और इन्वेस्टमेंट चूज़ करें अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, और साथ ही साथ अवेल करें रीबेट अंडर ATC ऑन द प्रीमियम्स यू हैव पेड। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें और रिटायरमेंट प्लान करना ना भूलें। धन्यवाद।